बहुत नैरो मीनिंग लेते हैं कि किसी ने घूस मांग लिया तो करप्ट है। घूस लेने को करप्ट समझते हैं, बड़ा नैरो मीनिंग है। हम ब्रॉड मीनिंग समझ रहे हैं, उसी ब्रॉड मीनिंग समझेंगे कि ये सारा करप्शन जो है यही है प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हर्डल। इसी वजह से हमारे सिस्टम में प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टी की हर्डल्स पहले पढ़ी, जैसे हीलिंग मॉडल ब्यूरोक्रेसी पढ़ लिया पहले, लेकिन अब हम करप्शन के थ्रू प्रॉपर्टी के चैलेंजेस को पढ़ रहे हैं। करप्शन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी घटेगी। पहले सीखा करप्शन क्या है बताया, और इसको एग्जांपल से समझो। मान लो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है, उसको 6 days a week स्कूल जाना है 9 से 4 बजे तक, 7 hours a day, 6 days in a week, 7 hours per day, उसका स्कूल का टाइमिंग है। लेकिन वो प्राइमरी स्कूल का टीचर सुबह 9 o'clock के बजाय 10:30 पर आराम से 11 o'clock पर स्कूल जाता है और 3 बजे चला आता है। क्या कर रहा है? स्कूल जाने का जो पूरा कंडक्ट है, यू हैव टू टीच फ्रॉम 9 to 4 और यू हैव टू रिमेन इन स्कूल फ्रॉम 9 to 4, द पर्टिकुलर टीचर इज वायलेटिंग दिस रूल। तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे करप्ट। सैलरी ले रहा है 7 घंटे स्कूल में रहने की और स्कूल में रह रहा है 5 घंटे, करप्ट। कोई घूस नहीं लिया टीचर ने, लेकिन करप्ट, रूल वायलेट कर रहा है। दूसरा टीचर उसने स्कूल तो टाइम से जाता है, 9 o'clock पे पहुंच जाता है, 4 बजे चला आता है, हमेशा टाइम से रहता है, लेकिन स्कूल जाने के बाद अपनी क्लासेस में नहीं जाता। ठंड में धूप में बैठा रहकर धूप सेकता है, गर्मी में ठंडी जगह पर बैठा रहता है, सारी क्लासेस नहीं लेता। ये भी करप्ट है, क्योंकि आप ना सिर्फ स्कूल में टाइम से पहुंचेंगे और रहेंगे, बल्कि आप पढ़ाएंगे भी। ये भी करप्ट है। तीसरा, हर क्लास में जाता है, लेकिन क्लास में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए संपूर्ण पढ़ता है, संपूर्ण लेके जाता है पीडब्ल्यू का, संपूर्ण पढ़ने लगता है। वहां क्वेश्चन बोल दिया, बच्चे कर रहे हैं, संपूर्ण पढ़ा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये भी करप्ट है। चौथा, जाता है क्लास में, पढ़ाता भी है, लेकिन अपनी जो कैपेबिलिटी है उसका ऑप्टिमम यूज नहीं करता। तो उसका सिलेक्शन हुआ था टीचिंग की पोस्ट के लिए, तो उसने कहा था मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाऊंगा। मान लो कोई इंटरव्यू हुआ हो, उसमें उसने इनोवेटिव तरीके बताए थे, बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, इंटरव्यू बोर्ड को दिखाया था कि मैं कैसे टीचिंग करूंगा। वंस यू नो ही बिकम अ परमानेंट टीचर, ही बिकम अ परमानेंट टीचर, उसने क्या किया? आप अपनी कैपेबिलिटी यूज करना बंद कर दिया। तो हमने तुमको तुम्हारे लुक्स, चेहरे, बॉडी स्ट्रक्चर के कारण टीचर नहीं बनाया, तुम्हारी कैपेबिलिटी कारण बनाया। तुम उस कैपेबिलिटी को यूज नहीं कर रहे हो। जिस कैपेबिलिटी का तुमने डेमो दिया था कि हमको आप बना दीजिए, हम जाएंगे ऐसा काम करेंगे, वो तुम नहीं कर रहे हो। एक टीचर यूपीएससी की तैयारी करने चला दिल्ली, और वहां प्रिंसिपल के साथ साथ गांठ करके 10,000 रुपए सैलरी का प्रिंसिपल को दे दिया, महीने 5,000 किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे ऑफिसर को दे दिया, 5,000 प्रधान को दे दिया, 30-35,000 रुपए सैलरी ले रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है यूपीएससी, स्कूल में जाता ही नहीं। करप्ट। ये वो सारे करप्शन से कहीं ब्राइबरी नहीं है, घूस कोई नहीं, मतलब लिया नहीं घूस, एक जगह तो दिया, बाकी जगह घूस भी नहीं दिया, लेकिन ये सब करप्शन की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि या तो ये टीचर के पूरा कंडक्ट को वायलेट कर रहे हैं, उसके रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, या जिस वजह से हमने आपको टीचर बनाया, इससे क्या हो, जो डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो वो आगे चल के जो कैपिटल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सके, जिससे अल्टीमेटली इक्वालिटी ला सके। क्यों दे रहे हैं हम गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन गरीब बच्चों को? इक्वालिटी के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, एक जो 10,000 की फीस में पढ़ा है, दूसरा इसमें गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंट टीचर्स को चूज करके गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में इसको पढ़ाया। ये दोनों अगर एक साथ कॉम्पिटिशन में बराबर क्वालिटी एजुकेशन लेके आए तो दोनों कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, और इनकी कॉम्पिटिशन में, इस गरीब बच्चे के कॉम्पिटिशन में अगर चांसेस उतने होंगे जितने अमीर बच्चे के, तो पहली जनरेशन में इसके फायदा तो गरीब थे, लेकिन इस गरीब बच्चे में गरीबी नहीं रही, क्योंकि कॉम्पीट करके क्या करेगा अपने लिए अपॉर्चुनिटीज निकालेगा, वही अपॉर्चुनिटीज जो अमीर बच्चे के पास है। तो अगली जनरेशन में गरीबी का भेद क्या खत्म हो जाए, तो हम एजुकेशन के इक्वालिटी लाएंगे। लेकिन वो टीचर जो स्कूल जा नहीं रहा, जा रहा है पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा रहा है मन से नहीं पढ़ा रहा, वो क्या कर रहा है? इसी क्वालिटी एजुकेशन की जो कैपेबिलिटी बच्चे में क्रिएट करनी थी, जिससे आगे चल के एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉम्पीट करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, उसी इक्वल अपॉर्चुनिटी का आइडिया को वायलेट कर रहा है। तो जिस मकसद के लिए हमने ये सर्व शिक्षा अभियान से इक्वालिटी लाने के लिए आइडिया करा किया, उसी मकसद को तुम खत्म कर रहे हो। तो कहेंगे तुम स्कूलिंग के, सरकारी स्कूल के आइडिया, इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो वैल्यूज हैं, उनको डाइल्यूट कर रहे हो, उनको कमजोर कर रहे हो। ये टीचर और कैसे कर सकता है? ये टीचर कर सकता है मिड डे मील का खाना अपने लिए अलग बनवाता है, दोपहर में खाना मिड डे मील का वहीं खाते सारे टीचर, आधा पैसा बच्चों का खाते सब टीचर है, अपने लिए भैया मेनू बनाते हैं, बच्चों के लिए रोज खिचड़ी खिला रहे हैं। हमने समझा कि गरीब बच्चे इस तरह से पढ़ने आएंगे, बल्कि उनका न्यूट्रिशन भी उनको मिलना चाहिए, जिससे फिजिकली और इंटेलेक्चुअली दोनों उनका ग्रोथ हो, और दोनों ग्रोथ होगा फिजिकली और मेंटली इंटेलेक्चुअली, तो कॉम्पीट कर पाएंगे बराबरी के साथ। आप उनका फिजिकल ग्रोथ खा गए, बच्चों का अनाज खा गए, मिड डे मील में पैसा खा गए, आप करप्ट है। घूस नहीं लिया, पैसा खा गए। ड्रेस के लिए बच्चों के लिए पैसा आया, सब स्टैंडर्ड ड्रेस मंगवाई, कट लिया, कमीशन लिया, आप टीचर हैं, आप करप्ट है। इसका मतलब अगर अपनी पावर को मिसयूज करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपकी पोजीशन जो बनी है उसको सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं, मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन फॉर पर्सनल गेन्स, तो आप करप्ट है। इस तरीके से आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, टीचर है, प्रिंसिपल हैं, आपको एक आदमी की भर्ती करनी है कुक की, आप अपनी जाति का कुक ढूंढ रहे हैं, आपकी कास्ट का कुक हो, अपनी कास्ट के कुक को आपने भर्ती किया, करप्ट है आप। क्योंकि बच्चों का खाना बनाने के लिए सबसे कॉम्पिटेंट कुक आना चाहिए, कास्ट वाला नहीं। आपने अपने किसी रिश्तेदार को भर्ती कर लिया, स्कूल में खाना बनाने के लिए सैलरी देने लगे उसको, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था सबसे कॉम्पिटेंट कुक सेलेक्ट, आपने अपने भाई भतीजे को नेपोटिज्म दिखाया, उसको भर्ती कर लिया, आप करप्ट है। भाई भतीजे को भर्ती किया, उससे कोई घूस नहीं लिया, लेकिन करप्ट है। तो करप्शन का मतलब बहुत वाइड है। क्या क्या इसका मतलब है? मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन, नेपोटिज्म, नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, नॉट यूजिंग योर ऑप्टिमम कैपेबिलिटी टू अचीव गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, rather than performing your duties for achieving public interest, you are fulfilling own self interest. ये सब अगर मामले हैं तो हम कहेंगे ये करप्शन है। तो करप्शन का ये मीनिंग है, कोई भी ऐसा कंडक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट को, रूल्स को वायलेट कर रहा है, जो इंस्टीट्यूशन के आइडियल को अचीव करने में हैंडल बन रहा है, जो किसी पावर और पोजीशन और पोस्ट के मिसयूज पर टिका हुआ हो, जो सिर्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के बजाय, तो हम कहेंगे वो एक्ट कंडक्ट करप्ट है। अब ये करप्शन जो है, यही करप्शन है हमारी प्रॉपर्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। हमने इंस्टीट्यूशन बनाया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उसमें जाने वाले लोगों ने सेल्फ इंटरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी खत्म हो गई। हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए
कि ये होना चाहिए, प्रैक्टिस में वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो कहेंगे प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ये कमजोर हो गई। तो प्रॉपर्टी के बहुत सारे चैलेंजेस में जो आपने पढ़े, उन्हीं चैलेंजेस के साथ एक चैलेंज प्रॉपर्टी का करप्शन है। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि करप्शन आदमी करता क्यों है, ये करप्शन आ क्यों रहा है, ये करप्शन की गंगोत्री कौन सी है, कहां से निकलता है करप्शन।